दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपने बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकता है जिससे वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बचा रह सके। वैसे ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हम अपने बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं या निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो कोई भी आम आदमी खोल सकता है, लेकिन इसमें अगर आप काफी ज्यादा पैसे रखते हैं तो ऐसा करना आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के खाते में एक लिमिट में पैसे रखने पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो यह पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है। किसी सेविंग अकाउंट में जब एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे ज्यादा का क्रेडिट या जमा या निकाला जाता है तो बैंक इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना कर देता है। या अगर आप ये राशि एक बार में जमा करते हैं या निकालते हैं या फिर एक लाख करके निकालते हैं या जमा करते हैं तो भी 10 लाख रुपए की लिमिट पार कर देते हैं तो इसके बाद भी यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। इसी तरह हो सकता है कि आपके पास 2 सेविंग अकाउंट हो, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप इन दोनों अकाउंटों में 5-5 लाख रुपए जमा करते हैं या निकालते हैं या फिर तो यहाँ भी आपने 10 लाख की लिमिट पार कर दी है और ऐसे में भी इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि इनकम टैक्स वालों को यह जानकारी आपके द्वारा रुपए निकालने पर भी जाती है और रुपए जमा करने पर भी जाती है। यह जानकारी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको एक नोटिस भेजा जा सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके खाते में जो इतने पैसे आए हैं वे कहाँ से आए हैं, इनका सोर्स क्या है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स वालों को इन रुपए के सोर्स के बारे में बताना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा हैं उनकी तुलना करता है, इनकम टैक्स रिटर्न से करेगा। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम कम बताई गई है जैसे 3-4 लाख रुपए और आपके सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट हो रहे हैं 15-20 लाख के हो रहे हैं, यानी कि यह आपका इनकम टैक्स रिटर्न सेविंग अकाउंट में हो रहे डिपॉजिट में मैच नहीं करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि इस पैसे का सोर्स क्या है। तो अब अगर आपके पास इसका उचित सोर्स है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं बता पाते हैं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आया तो इसे आपकी इनकम मान लिया जाता है। बता दें कि इस पैसे को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहा जाता है और इस पर 60% की दर से टैक्स देना होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में जितना भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट होता है उस पर 60% के हिसाब से इनकम टैक्स लिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनमें एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा का लेन देन या ट्रांजैक्शन न करें जब तक कि आपके पास उन पैसों का उचित सोर्स ना हो। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं और कितने पैसों का हम लेन देन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।